किस्सों और कहानियों में आपका स्वागत है। मैं हूं निधि और आज फिर से मैं आप सबके लिए एक नई दिलचस्प कहानी लेकर आई हूं। इस कहानी को जरूर देखिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। पुराने जमाने में एक छोटा सा शहर था जिसका नाम राजपुर था। इस शहर की शांति और सुरक्षा की पहचान दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब इस शहर की शांति को एक शातिर चोर ने हिलाकर रख दिया। इस चोर का नाम खालिद था। खालिद कोई साधारण चोर नहीं था। उसकी चालाकी और होशियारी की चर्चा हर जगह थी। वह बिना किसी सुराग के चोरी करता और लोगों को हक्का बक्का छोड़ जाता। राजपुर में उसकी पहली चोरी ने ही सबका ध्यान खींच लिया। शहर के सबसे अमीर व्यापारी रामदास जी का घर उसकी पहली निशाना बना। रात के अंधेरे में जब सब गहरी नींद में थे, खालिद ने बड़ी सफाई से रामदास जी के घर में प्रवेश किया और सारा सोना और नकदी लेकर फरार हो गया। सुबह होते ही जब रामदास जी ने अपना घर खाली देखा तो पूरे शहर में खलबली मच गई। चोरी की खबर सुनकर शहर के पुलिस अफसर इंस्पेक्टर शर्मा तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने अपनी पूरी टीम को सक्रिय कर दिया और शहर के हर कोने को खंगालना शुरू किया, लेकिन खालिद का कोई अता पता नहीं चला। इंस्पेक्टर शर्मा को यह समझ में आ गया कि यह चोर कोई साधारण चोर नहीं है। खालिद के पीछे कोई बड़ी योजना थी। इस बीच खालिद ने राजपुर के और भी कई घरों में चोरी करना शुरू कर दिया। कभी किसी व्यापारी के घर से पैसे उड़ाना, तो कभी किसी बड़े जमींदार का खजाना लूट लेना। उसकी हर चोरी इतनी सफाई से होती कि किसी को भनक तक नहीं लगती। शहर के लोग डर के साए में जीने लगे थे। इंस्पेक्टर शर्मा को यह एहसास हो गया था कि सिर्फ पुलिस की ताकत से इस शातिर चोर को पकड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने शहर के सभी प्रमुख लोगों के साथ एक गुप्त बैठक की। उस बैठक में उन्होंने तय किया कि खालिद को पकड़ने के लिए किसी आम आदमी का रूप धारण करना पड़ेगा। शहर के एक प्रमुख व्यक्ति विजय को इस मिशन के लिए चुना गया। विजय को इंस्पेक्टर शर्मा ने खालिद की जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपा। विजय एक होशियार युवक था और उसे खालिद की मानसिकता समझने के लिए उसे करीब से जानने की जरूरत थी। उसने साधारण कपड़े पहनकर शहर के बाजारों में घूमना शुरू कर दिया और लोगों से खालिद के बारे में जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। वह हमेशा अपना रूप बदल लेता था। कभी वह साधु का वेश धारण कर लेता तो कभी कोई फेरीवाला बनकर गली गली घूमता। उसकी चालाकी और दिमाग का खेल इतना तेज था कि वह पुलिस को हमेशा चकमा देकर निकल जाता। राजपुर में एक बार फिर से खलबली मची जब एक रात खालिद ने एक सरकारी खजाने को लूट लिया। इस बार उसने न केवल पैसे चुराए बल्कि उस सरकारी दस्तावेजों को भी अपने साथ ले गया, जिससे पुलिस के लिए समस्या और भी बढ़ गई। अब यह साफ हो गया था कि खालिद को सिर्फ दौलत ही नहीं चाहिए, बल्कि वह सरकार और पुलिस के बीच की जानकारी भी जुटा रहा है। इंस्पेक्टर शर्मा को यह एहसास हो गया था कि सिर्फ पुलिस की ताकत से इस शातिर चोर को पकड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने शहर के सभी प्रमुख लोगों के साथ एक गुप्त बैठक की। उस बैठक में उन्होंने तय किया कि खालिद को पकड़ने के लिए किसी आम आदमी का रूप धारण करना पड़ेगा। शहर के एक प्रमुख व्यक्ति विजय को इस मिशन के लिए चुना गया। विजय को इंस्पेक्टर शर्मा ने खालिद की जानकारी जुटाने का जिम्मा सौंपा। विजय एक होशियार युवक था और उसे खालिद की मानसिकता समझने के लिए उसे करीब से जानने की जरूरत थी। उसने साधारण कपड़े पहनकर शहर के बाजारों में घूमना शुरू कर दिया और लोगों से खालिद के बारे में जानकारियां हासिल करने की कोशिश। एक दिन विजय को खबर मिली कि खालिद अक्सर शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने किले के पास देखा जाता है। विजय ने तुरंत उस जगह का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खालिद कुछ लोगों के साथ बैठकर योजना बना रहा था। विजय ने दूर से उसकी बातें सुनी और उसकी हरकतों को गौर से देखा। विजय ने खालिद से दोस्ती करने का मन बनाया और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतने की कोशिश की। खालिद विजय को एक साधारण आदमी समझकर उसे अपनी टोली में शामिल करने का विचार करने लगा। कुछ ही दिनों में विजय ने खालिद का भरोसा जीत लिया
और उसकी हर योजना के बारे में जानने लगा। अब इंस्पेक्टर शर्मा और विजय के पास खालिद को पकड़ने का पूरा मौका था। एक रात विजय ने खालिद से कहा कि वह शहर के सबसे बड़े व्यापारी के घर चोरी करने की योजना बना रहा है और खालिद ने उसे अपने साथ आने के लिए कहा। विजय ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इंस्पेक्टर शर्मा को सारी जानकारी दी और एक जाल बिछाया। चोरी की रात खालिद और उसकी टोली व्यापारी के घर में घुसने लगे, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। खालिद ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की रणनीति इतनी पक्की थी कि उसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। आखिरकार खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। खालिद को कोर्ट में पेश किया गया और उस पर कई गंभीर आरोप लगे। उसके द्वारा की गई हर चोरी का सबूत अब पुलिस के पास था। खालिद ने अदालत में अपनी चालाकी से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके सारे तर्क नाकाम साबित हुए। अंत में उसे कड़ी सजा सुनाई गई और वह लंबे समय तक जेल में बंद रहने को मजबूर हो गया। राजपुर शहर की शांति फिर से लौट आई और लोगों ने चैन की सांस ली। इंस्पेक्टर शर्मा और विजय को उनकी बहादुरी और सूझबूझ के लिए सम्मानित किया गया। इस तरह एक शातिर चोर का खौफनाक अंत हुआ और राजपुर शहर ने फिर से अपनी शांति और सुरक्षा को पा लिया। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी अच्छी कहानियां बनाने का हौसला मिलता है। धन्यवाद।